एसएससी मिसमैनेजमेंट। जी हाँ, यूपीएससी के बाद इंडिया में होने वाली सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम जो अभी 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच हुआ था, उसमें सीवियर मिसमैनेजमेंट सामने आए हैं। जैसे लास्ट मोमेंट पर एग्जाम कैंसिल कर देना, टेक्निकल ग्लिचेस, रॉन्ग बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, मिस ट्रीटमेंट एट वेन्यूज, रॉन्ग अलॉटमेंट ऑफ एग्जाम सेंटर्स। फॉर एग्जाम्पल, कुछ जयपुर के कैंडिडेट्स को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भेज दिया गया। इन सब चीज़ों से परेशान होकर कैंडिडेट्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। उस प्रोटेस्ट से कैंडिडेट्स ये चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी। मांग स्पष्ट है, मांग क्लियर है। एसएससी का पेपर ट्रांसपेरेंट चाहिए, पहली चीज। तक ट्रांसपेरेंसी नहीं बनेगी, ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। एसएससी का जो छात्रों का हक है उनको हम लोग दिलाकर रहेंगे। वेंडर रिव्यू। जिस कंपनी को ये टेंडर अलॉट हुआ था, सेंटरों को पेपर कंडक्ट कराने में वो कंपनी विफल दिखी है। आज से जब इंदौर में पटवारी घोटाला हुआ था, तब भी सेम कंपनी को टेंडर हुआ था। वो कंपनी वहां से ब्लैकलिस्ट होके आई थी और उसी कंपनी को देश का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी के बाद होने वाला, उस कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन दी एसएससी एग्जाम्स। इस प्रोटेस्ट में खुद डीयूएसयू के प्रेसिडेंट रौनक खत्री शामिल हुए हैं। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। तो सरकार की विफलता ये बताती है कि जो छात्र पढ़े लिखे शिक्षा संस्थानों से निकलकर अगर एग्जाम देने जाएगा तो वहां हमें घोटाले देखने को मिलेंगे, जिसके विरोध में आज छात्र बैठे। हमारी मांगे सिंपल थी, एसएससी कमीशन के सामने अपनी बात रखनी थी। वहां पुलिस को अवगत कराकर हमारे टीचरों, अध्यापकों, अध्यापिकाओं के साथ ऐसे बर्बरता के साथ उठाया गया है जैसे वे अपराधी हों। कम से कम पैनल 100+ टीचर्स का था जो जाकर मीट करना चाहता था। पीसफुली मुलाकात कोई नहीं हुई किसी से भी, आश्वासन कुछ नहीं दिया। पुलिस खड़ी कर दिया। आतंकवादी है क्या? देश से सवाल पूछ रहे हैं, अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट से सवाल पूछ रहे हैं।